नमस्कार, मैं हंसू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में मिले 348 नए पॉजिटिव रोगी। जिला जेल की 54 बंदी में 2 स्टाफ सदस्य भी शामिल। यात्री भार पर पड़ रही मौसम में कोरोना की मार। रोजाना करीब 2 लाख के राजस्व का नुकसान। घने कोहरे के कारण समय पर भी नहीं हो रहा बसों का संचालन। फर्जी परमिट पर बस संचालन का आरोप। रोडवेज कर्मियों ने रोकी लोक परिवहन की बस। फिर आमने सामने हुए रोडवेज व लोक परिवहन बस कर्मचारी। टाउन बस स्टैंड का मामला। मकर संक्रांति पर रही दान पुण्य की होड़। शहर में जगह जगह लगाए भंडारे। अब खबरें विस्तार से। नए साल के पहले माह में जिले में कोरोना के पॉजिटिव केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस सप्ताह रोजाना आ रही सैंपल की रिपोर्ट में कोरोना संक्रमितों की संख्या पिछले दिन के मुकाबले बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में जिला में कोरोना अनियंत्रित होता दिख रहा है। बड़े बुजुर्गों के साथ तीसरी लहर में बच्चे भी काफी संख्या में संक्रमित मिल रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को आई 12 जनवरी को लिए गए 2136 सैंपल की रिपोर्ट में जिले में मिले कोरोना संक्रमण के 348 नए पॉजिटिव रोगियों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। एक सैंपल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जबकि 1695 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 71 की रिपीट फ्रेश सैंपल मांगे गए हैं। वही सैंपल के लिए पंजीयन करवाने के बावजूद 21 जने सैंपल देने नहीं आए। शुक्रवार को जिले में मिले 348 कोरोना संक्रमितों में जिला कारागृह के 54 बंदी व 2 स्टाफ सदस्य शामिल हैं। जिला जेल में इससे पहले 15 बंदी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। अब तक जिला कारागृह में कुल 69 बंदी व 2 स्टाफ सदस्य कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं जिले में कोरोना संक्रमित एक्टिव रोगियों की संख्या अब करीबन 850 हो गई है। इससे पहले गुरुवार को जिले में 256 नए कोरोना पॉजिटिव मिले थे। शुक्रवार को आई रिपोर्ट में टाउन क्षेत्र के बस स्टैंड के पीछे 1, सोरगर मोहल्ला में 1, वीएम स्कूल के पास 1, नई आबादी में 4, सेक्टर 3 में 1, बरकत कॉलोनी में 1, सेक्टर 12 में 5, शिलापीर के पास 1, वार्ड 35 में 1, मीरा कॉलोनी शक्ति नगर में 1, जंक्शन क्षेत्र के नई खुंजा में 2, अल्फा सिटी में 2, बैंक कॉलोनी वार्ड नंबर 43 में 1, 3 की एनजे में 1, जीआरपी माइनस में 1, सिविल लाइन में 1 और उप स्वास्थ्य केंद्र सुरेशिया में 1, औषधि विभाग में भी 1 जना कोरोना पॉजिटिव मिला है। श्रीगंगानगर से रावतसर वाया हनुमानगढ़ मार्ग पर फर्जी परमिट के आधार पर लोक परिवहन बस संचालित करने का आरोप लगाते हुए रोडवेज कर्मचारियों ने शुक्रवार को टाउन बस स्टैंड पर लोक परिवहन की एक बस को रोक लिया। इसके चलते रोडवेज व लोक परिवहन बस कर्मचारियों में विवाद हो गया। विवाद के चलते लोक परिवहन की बस रवाना नहीं हो सकी। लोक परिवहन बस रोकने वाले रोडवेज कर्मचारियों का आरोप था कि इसको अवैध रूप से बिना परमिट मार्ग पर संचालित किया जा रहा है। विवाद के बाद रोडवेज कर्मचारियों ने इसकी शिकायत जिला परिवहन अधिकारी व हनुमानगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक को लिखित में कर बस का परमिट जांच कर अवैध पाए जाने पर कार्रवाई करने की मांग की। राजस्थान रोडवेज की हनुमानगढ़ आगार की सीटू शाखा सचिव विक्रांत सार ने बताया कि हनुमानगढ़ से रावतसर व रावतसर से श्रीगंगानगर रूट के बीच वधवा बस सर्विस की लोक परिवहन की बिना परमिट अवैध रूप से बस नंबर RJ 18 PA 7868 संचालित हो रही है। पड़ताल की तो इस बस का 3 माह का टैक्स भी बकाया होने की बात सामने आई है। इस बारे में कई बार जिला परिवहन अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि इस बस को जब गुरुवार को टाउन के बस स्टैंड पर प्रभारी गुरदयाल सिंह की ओर से रोका गया तो बस मालिक व चालक परिचालक की ओर से गुरदयाल सिंह को धमकाया गया कि अगर उसे यहाँ रहना है तो चुप रहे, उनकी गाड़ी इसी तरह धड़ल्ले से चलेगी। इसी बात को लेकर शुक्रवार को रोडवेज कर्मचारियों की संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों ने टाउन बस स्टैंड पर पहुंचकर वधवा बस सर्विस की इस बस को रोका गया तो चालक परिचालक की ओर से कोई दस्तावेज नहीं मिला, जो ये दर्शाता है कि इस बस को हनुमानगढ़ से रावतसर व रावतसर से श्रीगंगानगर मार्ग पर चलाने की स्वीकृति है। उनके पास सीकर के परिवहन अधिकारी की ओर से फर्जी तरीके से जारी किया हुआ परमिट मिला। इसके बाद संघर्ष समिति सदस्यों ने रोडवेज आगार के मुख्य प्रबंधक के अलावा जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और बस ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने चेताया कि यदि जिम्मेवार अधिकारियों की ओर से इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया जाता तो संघर्ष समिति अवैध रूप से संचालित इन बसों को रोकने के लिए बाध्य होगी। साथ ही रोडवेज बसों का भी चक्काजाम किया जाएगा। आज हनुमानगढ़ आगार के संयुक्त मोर्चे द्वारा हनुमानगढ़ टाउन के अंदर वधवा बस सर्विस की जो ऐसी बस सर्विस है जिसके पास कोई परमिट नहीं है, जो अवैध संचालित हो रही है हनुमानगढ़ से रावतसर और रावतसर से वो गंगानगर जाती है, उसको हनुमानगढ़ संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा टाउन बस स्टैंड के ऊपर रोका गया। इस बस के लिए बार बार हमने हनुमानगढ़ परिवहन अधिकारी को बार बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
और जब इसकी लोकेशन देखी गई तो इसके अंदर इसका 3 महीने से पिछला टैक्स भी बकाया है। कल जैसे ही हमारे हनुमानगढ़ टाउन प्रभारी गुरदयाल सिंह ने जब इस बस को रोका और इसका टाइम वगैरह पूछा तो इसके बस मालिकों द्वारा और बस चालक प्रचालक द्वारा हमारे टाउन प्रभारी को धमकाया गया और उसको धमकी दी गई कि अगर तुझे सही रहना है तो यहाँ पे सही रहे, वरना हम कुछ भी कर सकते हैं और ये गाड़ी ऐसी हमारे डल्ले से चलेगी। इसी एवज के अंदर जब आज हम सब संयुक्त संघर्ष समिति के तहत हम जब वहाँ पे कर्मचारी पहुंचे और उस गाड़ी को हमने रोका तो उस गाड़ी के पास कोई भी उसका ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था जो उस रूट के लिए उसको परमिशन देता हो। उसके पास सिक्कर परिवहन अधिकारी द्वारा एक फर्जी तरीके से जारी किया हुआ परमिट है, जिसके ऊपर से जो टाइम जारी किया है वो भी टाइम फर्जी है, क्योंकि ये जो 10:05 से लेके और 10:31 से लेकर शुभ समय सारणी के अंतर्गत हनुमानगढ़ डिपो के 3 टाइम है, जिसके अंदर राजस्थान रोडवेज की बसें संचालित होती है और इन्होंने बीच के अंदर सीधा ही 10:26 डलवाया है, जिसके ऊपर ये लिखवा दिया कि 10:26 ये गाड़ी हनुमानगढ़ से रावसर। अब 10:26 का कोई मतलब नहीं है कि इस गाड़ी के पास क्या टाइम है क्या नहीं है। इसलिए इसी वजह से हमने संयुक्त संघर्ष समिति के तहत हमने मुख्य प्रबंधक साहब को भी ज्ञापन दिया है कि साहब आप इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करवाएं और परिवहन अधिकारी को भी हमने इसके ऊपर ज्ञापन दे रहे हैं, वरना अगर हमारे अधिकारियों द्वारा इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो संयुक्त संघर्ष समिति वो बाध्य हो जाएगी इन बसों को रोकने के लिए और हम खुद की गाड़ियों का भी चक्का जाम कभी भी कर सकते हैं। हनुमानगढ़ आगार के यातायात प्रबंधक राकेश राय ने बताया कि पहले इस लोक परिवहन बस का परमिट जयपुर क्षेत्र की तरफ का था। अब बस मालिक की ओर से श्रीगंगानगर से रावतसर रूट का परमिट ले लिया गया है, जो देखने में फर्जी प्रतीत हो रहा है। वह सीकर आरटीओ की ओर से जारी किया गया है, जबकि सीकर आरटीओ इस क्षेत्र का परमिट जारी करने के लिए अधिकृत नहीं है। यहाँ पर बीकानेर आरटीओ की ओर से निर्धारित संयुक्त समय सारणी लागू है, लेकिन इस लोक परिवहन बस का इस संयुक्त समय सारणी में भी कोई समय नहीं है। इस कारण से रोडवेज के स्टाफ ने इस बस को टाउन बस स्टैंड पर रोका। उल्टा बस के मालिक व स्टाफ ने रोडवेज कर्मियों को धमकाया। इसको लेकर जिला परिवहन अधिकारी के अलावा सीकर आरटीओ को मुख्य प्रबंधक की ओर से लिखित में अवगत करवा बस के दस्तावेज जांचने को कहा गया है। बस है जो लोक परिवहन की बस है, इसका परमिट जयपुर साइड का था पहले, उसको वहां से रद्द करवा के इन्होंने उसके मालिक ने क्या किया है कि गंगानगर से रावतसर के ट्रिप ऐड करवा ली है, उसका परमिट ले लिया गया है उसके द्वारा, जो कि देखने में फर्जी महसूस हो रहा है क्योंकि ये सीकर आरटीओ द्वारा जारी किया गया है, जबकि सीकर आरटीओ यहाँ के लिए समय जारी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बीकानेर आरटीओ द्वारा संयुक्त समय सारणी चलाई गई है, उस संयुक्त समय सारणी में उस गाड़ी का कहीं भी टाइमिंग नहीं है। इस वजह से हमारे स्टाफ ने रोका वो गाड़ी को और उसके गाड़ी का जो स्टाफ है और उसके मालिक है वो भी धमकी दे रहे हैं हमारे स्टाफ को, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो स्टाफ ने हमारे चीफ साहब के निर्देशन से उस गाड़ी को रोका गया है, कागज देखे गए, कागज उसके पास सही प्रतीत नहीं होते हैं। डीटीओ साहब से भी रिक्वेस्ट की गई है कि उस गाड़ी को चेक करके उसका चालान करवाया जाए। सीकर भी इसके लिए लेटर हमारे चीफ साहब लिख चुके हैं। इसके अलावा अभी भी धमकी दे रहे हैं, तो उसके अलावा अभी डीटीओ साहब से मुख्य प्रबंधक साहब हमारे बात करके उस गाड़ी को कागजात चेक करवा के उस पर कार्रवाई करवाने का कहेंगे। अभी यूनियन वाले भी चीफ साहब को ज्ञापन दे के गए हैं, जिसमें उन्होंने यही मांग रखी है कि अवैध जो गाड़ी चल रही है उसका संचालन को रुकवाया जाए। उधर दूसरी तरफ वधवा बस सर्विस के राजीव ने आरोप लगाया कि रोडवेज कर्मचारियों की ओर से निजी बस ऑपरेटरों के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। सहयोग करने वालों की बसें तो चलने देते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी लोक परिवहन बस को सीकर आरटीओ की ओर से श्रीगंगानगर से रावतसर वाया हनुमानगढ़ का परमिट जारी किया हुआ है, क्योंकि उनकी गाड़ी का परमिट पूर्व से ही सीकर आरटीओ की ओर से जारी किया हुआ था। करीब 1.5 माह से उनकी बस चल रही है। अब रोडवेज कर्मचारी बस को अवैध रूप से संचालित किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। विवाद सर, ये रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं प्राइवेट बस ऑपरेटर के खिलाफ। जिनको इनमें ओबलाइज करना होता है उनकी गाड़ियां तो ये चलवा देते हैं, जिनके साथ ओबलाइज इनको नहीं करना होता या ऊपर से ओबलाइजेशन नहीं आता उनको ये बिना मतलब परेशानी में डालते हैं। आज इनका ये कहना है, आज इन्होंने सुबह मेरे टाइम में आरटीओ सीकर से जारी किया हुआ परमिट है गंगानगर से रावतसर वाया हनुमानगढ़, रिसेंटली इसकी 4 सिंगल सेवा उन्होंने अप्रूव की है। आज 1.5 महीने से लगातार ये गाड़ी चल रही है। अगर इनको ऑब्जेक्शन था, ये गाड़ी का ऑर्डर है 23/9/2021 का। आज 3-4 महीनों के बाद इनको ये याद आया अभी ये गाड़ी अवैध है। दरअसल में हमारा परमिट है, गाड़ी का टाइम टेबल आरटीओ सीकर द्वारा जारी किया गया है, क्योंकि इस गाड़ी का जो परमिट था
शुरू से ही आरटीओ सीकर द्वारा जारी किया गया था। लेकिन इन लोगों का ये कहना है भी आरटीओ बीकानेर इसके अंदर कोई कार्रवाई करे, लेकिन हमारा ये कहना है भी ये गाड़ी का जो परमिट है आरटीओ सीकर द्वारा जारी किया है, वही टाइम टेबल उन्होंने जारी किया हुआ है और उसके अंदर लिखा हुआ है। तो अगर इनको कोई आपत्ति है तो वहां पे जाके ऑब्जेक्शन करें, लेकिन वे वहां पे जाने के बजाय ये गाड़ी को रोक लेते हैं, जो कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हमारा ये आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जल्द ही नगर परिषद की जेसीबी शहर के अलग अलग इलाकों में चिन्हित किए गए अवैध अतिक्रमण ध्वस्त करती नजर आएगी। इसके लिए नगर परिषद की ओर से जंक्शन में टाउन क्षेत्र में ऐसे स्थल चिन्हित कर उन पर क्रॉस के लाल निशान लगाए जा रहे हैं जिन पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। इसी क्रम में नगर परिषद की ओर से टाउन की जनरल मार्केट में किए गए अतिक्रमणों पर लाल निशान लगाए गए। संबंधित अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण में आ रहा निर्माण हटाने के लिए कुछ दिन की मोहलत दी गई है। मोहलत की अवधि में स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाने पर नगर परिषद की ओर से कब्जे को ध्वस्त किया जाएगा। नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता विनोद पचार ने बताया कि टाउन की जनरल मार्केट, जिसे फर्नीचर मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, इस मार्केट में कई दुकानदारों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। उन दुकानों पर नगर परिषद की ओर से लाल निशान लगाकर उन्हें चिन्हित किया गया। वहीं चिल्ड्रन स्कूल के पास भी अप्रूव्ड लेआउट प्लान के तहत पार्किंग व दुकानों की जगह है, वहां भी लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उन अतिक्रमणों पर भी लाल निशान लगाए गए हैं। बताएं सर। ये जो जनरल मार्केट है, जहाँ फर्नीचर मार्केट भी बोलते हैं, उसमें क्या है कि जो अवैध कब्जे में बैठे हैं उन दुकानों के निशान लगाए हैं। और जो इस साइड जो भी थोड़ा स्लम टाइप एरिया है, तो जिस चिल्ड्रन स्कूल के साइड में, वो प्लांट एरिया के अंदर उसमें पार्किंग है और दुकानें हैं, जहाँ पे लोगों ने क्या अवैध कब्जा कर रखा है। उसी अवैध अतिक्रमण के ऊपर नगर परिषद द्वारा निशान लगाए गए हैं। घने कोहरे में कड़ाके की ठंड के साथ कोरोना की मार रोडवेज बसों के यात्री भार पर पड़ रही है। यात्री भार कम होने से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के हनुमानगढ़ आगार के रोजाना 2 से 2.5 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान झेलना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण बसों का संचालन भी समय पर नहीं हो पा रहा। इसका परिणाम यह है कि हनुमानगढ़ आगार अब तक अपने जनवरी माह के लक्ष्य से पिछड़ रही है। आगामी दिनों में यात्री भार और कम होने के साथ स्थिति खराब होने की आशंका है। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हनुमानगढ़ आगार के यातायात प्रबंधक राकेश राय ने बताया कि वर्तमान में जनवरी माह में यातायात का रुझान काफी नीचे चल रहा है। इस पर मुख्य मार मौसम की रही है। धुंध की वजह से बसें समय पर नहीं चल पा रही। कड़ाके की ठंड में जनता भी घरों से कम निकल रही है। यात्री भार की दृष्टि से सुबह शाम तो स्थिति और भी ज्यादा खराब है। इस कारण रोडवेज बसें खाली ही सड़कों पर दौड़ रही हैं। इसकी वजह से निगम को काफी नुकसान हो रहा है। इस कारण लक्ष्य पूरा करने में भी दिक्कत आ रही है। निगम अपने निर्धारित लक्ष्य से 10% पीछे चल रहा है। ठंड के अलावा कोरोना की तीसरी लहर का भी असर यात्री भार पर पड़ा है। लोग भी जागरूक हो रहे हैं। वे अनावश्यक घरों से निकलने से बच रहे हैं। गुरुवार को लोहड़ी व शुक्रवार को मकर संक्रांति का पर्व था। अमूमन इन दोनों त्योहारों पर काफी संख्या में लोग खरीदारी करने बाजार आते हैं, लेकिन इन दोनों दिनों में इस बार यह सब नहीं देखा। कोरोना काल के कारण बाजार भी सूने पड़े हैं। इस कारण लंबी दूरी की गाड़ियां भी प्रभावित हो रही हैं। धुंध की वजह से बसों का समय पर संचालन नहीं हो पा रहा, क्योंकि निगम का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा का है। सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत का समझौता नहीं किया जा सकता। विलंब अवश्य हो सकता है, लेकिन ऐसे समय में भी सुरक्षित यात्रा करवाना निगम की प्राथमिकता है। हालांकि इससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। हनुमानगढ़ आगार को प्रतिदिन 2 से 3 लाख रुपए राजस्व का नुकसान झेलना पड़ रहा है। जनवरी माह के 14 दिनों में अब तक हनुमानगढ़ आगार को 30 से 35 लाख रुपए कम राजस्व प्राप्त हुआ है। रोडवेज की 103 बसें मार्ग पर चल रही हैं। अब रविवार को भी कर्फ्यू रहेगा, इससे यात्री भार और कम होगा। आगामी समय में लॉकडाउन आदि की स्थिति में बसों की संख्या में और कमी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर स्टाफ को मास्क लगाकर रखने को कहा गया है। स्टाफ की ओर से यात्रियों से भी मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की समझाइश की जा रही है। अभी जनवरी महीने में जो हमारा ट्रैफिक का जो रुझान चल रहा है, काफी डाउन चल रहा है। इसके मुख्य मार इसमें मौसम की रही है। धुंध की वजह से बसें समय पे नहीं चल पा रही हैं। पब्लिक भी घरों से नहीं निकल रही है। बारिश का समय, ठंड ज्यादा हो जा रही है। सुबह शाम तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, बसें खाली चल रही हैं, जिसकी वजह से हमें काफी नुकसान हो रहा है। तो हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। टारगेट से 10% पीछे चल रहे हैं हम लोग अभी। और दूसरा भी कुछ दिनों से कोरोना का भी चल रहा है। लोगों में भी जागरूकता आ रही है। लोग भी अनावश्यक रूप से घरों से निकलने से बच रहे हैं।
अब जैसे कल लोहड़ी का था त्योहार था, आज संक्रांति है। इस लोहड़ी और संक्रांति पे इस एरिया के अंदर काफी पब्लिक बाजार में आती है, लेकिन कोरोना की वजह से 2 दिन से बिल्कुल ट्रैफिक डाउन हो चुका है और जो हमारी लंबी दूरी की गाड़ियां भी प्रभावित हो रही हैं। टाइम मिस हो जा रहा है, धुंध की वजह से समय पर संचालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारा मुख्य मुद्दा सुरक्षा का है। सुरक्षा को हम किसी भी कीमत पे हम समझौता नहीं करते हैं। विलंब हो सकता है, लेकिन सुरक्षित यात्रा करवाने का हमारा प्रयास रहता है। उस मौसम की वजह से विलंब के कारण भी काफी नुकसान हो, राजस्व का नुकसान हो रहा है। आंकड़े की बात करें प्रतिदिन कितना नुकसान हो रहा है? प्रतिदिन 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान जो हमारा रेवेन्यू आना चाहिए था वो कम आ रहा है। तो आज जैसे 14-15 दिन हो गए, कितना नुकसान हो गया सर? 30 लाख 35 लाख का लगभग नुकसान हो चुका है हमारे को। पारंपरिक मकर संक्रांति पर्व शुक्रवार को मनाया गया। इस मौके पर मंदिरों में धार्मिक आयोजन हुए तो लोग सुबह से ही दान पुण्य करने लगे। कहीं गरीबों को कंबल भेंट किए गए तो कहीं निर्धनों को विशेष भोजन करवाकर तिल गुड़ खिलाया गया। लोग आज सुबह से ही घरों मंदिरों में पूजा अर्चना में जुट गए। कई लोगों ने तड़के मंदिरों में जाकर भगवान को तिल की सामग्री और वस्तुएं अर्पित की। घरों में महिलाओं ने 13 सुहागिन महिलाओं को 13 वस्तुओं का दान कर घर परिवार में खुशहाली की कामना की। शहर में कई जगह भंडारे लगाकर हलवा पूरी और सब्जी का वितरण किया गया। गायों को हरा चारा खिलाया गया। इससे पहले मकर संक्रांति के चलते गुरुवार को बाजारों में खरीदारी का दौर जारी रहा। लोगों ने तिल के लड्डू, गुड़ और शक्कर, गज्जक, रेवड़ी, मूंगफली, अन्य सामग्री खरीदी। महिलाओं ने दान पुण्य के लिए साड़ियां, कपड़े और अन्य वस्तुओं को खरीद कर दान पुण्य किया। इसके चलते बाजार में दुकानों पर रौनक बनी रही। शुक्रवार को चले दान पुण्य के दौर के बाद बच्चों बड़ों ने घरों की छतों पर पतंगबाजी का भी आनंद लिया। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में शुक्रवार को जंक्शन में स्वर्तगढ़ रोड के दुकानदारों की ओर से भी भंडारा लगाया गया। भंडारे में दुकानदारों की ओर से आवागमन कर रहे नागरिकों को मान मनोहार कर हलवा पूरी का प्रसाद वितरित किया गया। ये मकर संक्रांति का भंडारा हमारा वर्ष पिछले 18-20 वर्षों से लगा रहे हैं। सभी मार्केट वालों के सहयोग से ये धंधा चल रहा है। गुरु की कृपा से गुरु जी कहते थे वंश को कंस को, उसी मकसद से हम ये भंडारा लगा रहे हैं। और हम कहते हैं अभी पहले जो कोरोना की महामारी से ऊपर के बाहर आए हैं हमारा मानगढ़, हमारा शहर, हम कहते हैं आगे भी हमारा मानगढ़ शहर इसी तरह ये फिर से लहर से ऊपर के बाहर आए और इसी सुख समृद्धि की आशा करते हैं पूरे मानगढ़ के देशवासियों के लिए। उधर मकर संक्रांति पर बाजार में दुकानों पर पतंगों की खूब बिक्री हुई। दुकानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो छपी पतंग भी थी, लेकिन दुकानदारों की माने तो इस पतंग को काफी कम खरीदा गया। उन्होंने इसकी वजह किसान आंदोलन को बताया। उन्होंने बताया कि पिछले साल मकर संक्रांति पर 50 रुपए में बिकने वाली मोदी की फोटो छपी पतंग इस बार 20 रुपए में भी नहीं बिक रही। वहीं पतंग खरीदने युवाओं में पतंग खरीदने को लेकर उत्साह नजर आया। चल रही है और इसमें हमारे पास कई क्वालिटी की पतंग है, कागज वाली, पन्नी वाली में मोदी जी की भी है, छोटा भीम, कार्टून की, पबजी वगैरह सबकी पतंग हमारे पास है और सब बिक रही है। मोदी जी की पतंगों की सेल इस बार कम है, पिछली बार बहुत बिक रही थी। इस बार किसान आंदोलन के चलते हुए मोदी से लोग नाराज हैं और इस चक्कर में महंगाई से भी कड़ी पीड़ित है, इसलिए थोड़ी मोदी जी की पतंगों की सेल कम है। बाकी पतंगे अच्छी बिक रही हैं, मोदी जी की पतंगों की सेल कम है। पिछली बार कितने का बेचा है? मोदी जी की पतंगे पिछली बार 50 रुपए बिक रही थी, इस बार 20-30 में भी नहीं बिक रही है। मोदी जी की पतंगों का रुझान थोड़ा कम हुआ है और बाकी पतंगों में कागज वाली, पन्नी वाली सब पतंगे बिक रही हैं और कोई पतंगे और चश्मा खूब सेल हो रही है। इस बार पतंग खरीदने आए हैं यहाँ पर। कोविड के चलते हुए 2 साल से हम इस त्योहार का आनंद नहीं पा रहे थे। 2 साल से हम इस त्योहार को मना नहीं पा रहे थे। ये बहुत ही प्यारा त्योहार आता है। इस दिन हम पतंग उड़ाते हैं और लोगों से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, तिल के लड्डू बनते हैं। संक्रांत के रूप में इस त्योहार का हम बहुत ही ज्यादा आनंद लेते हैं। मैं यहाँ पर सब पतंग खरीदने आया हूँ। बहुत सारी पतंगें हैं, अलग अलग वेराइटी की है। देखो ये पबजी की पतंग चल रही है, गेम की, किसी पे नेताओं की फोटो, किसी पे किसी प्रकार की डिजाइन वगैरह, बहुत सारी प्रकार की पतंगें हैं और मैं इस त्योहार का बहुत ही ज्यादा दिनों से वेट कर रहा था। अब जाके ये त्योहार मैं मना पा रहा हूँ। 2 साल से कोविड था, मना नहीं पाया। और यहाँ पर पतंगें काफी फिलहाल में पहले सस्ती थी, अब कोविड के चलते हुए महंगी हुई है। 2 साल से त्योहार बंद था, मना नहीं पा रहे थे इंसान, इसलिए काफी भीड़ है। इस साल लोग त्योहार मनाने के लिए बहुत ज्यादा व्यथित थे, उत्साहित थे कि ये त्योहार आया और इस त्योहार का मनाया, इसका आनंद ले इस त्योहार। जंक्शन में अबोहर मार्ग पर श्री गौशाला सेवा समिति की ओर से संचालित गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में समिति लगातार प्रयासरत है। इसके लिए समिति की ओर से गौशाला में रखी जाने वाली गायों के शुद्ध देसी घी से करीब 10 प्रकार की मिठाइयां बनाई जा रही हैं।
मिठाइयों के अलावा दूध, घी, छाछ की भी बिक्री की जा रही है। साथ ही गाय के गोबर से लकड़ी बनाई जा रही है। पशु आहार भी तैयार किया जाता है। ये सब गौशाला अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए पिछले करीबन 3 सालों से किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए श्री गौशाला समिति अध्यक्ष इंद्र हिसारिया ने बताया कि वर्तमान समय में प्राप्त हो रहे दान से गौशाला का संचालन मुश्किल हो गया है, इसलिए गौशाला को आत्मनिर्भर करने की दिशा में समिति की ओर से कदम उठाया गया है। इसके तहत देसी गाय के दूध, घी व छाछ के अलावा मिठाई बनाई जा रही है। गौशाला में रखी जाने वाली गायों के शुद्ध देसी घी से करीब 10 प्रकार की मिठाइयां बनाई जा रही हैं। मिठाइयां बनाने का उद्देश्य नागरिकों को शुद्ध देसी घी की मिठाइयां उपलब्ध करवाने के साथ साथ गौशाला को भी अपने पैरों पर खड़ा करना है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे एक बार गौशाला समिति में निर्मित मिठाई घर लेकर जाकर खाकर देखें। इसके बाद उन्होंने मिठाइयों में रखी जा रही शुद्धता को अपने आप अंदाजा लग जाएगा। इसके अलावा गाय के गोबर से लकड़ी भी बनाई जा रही है। लोग लकड़ी खरीद कर ले जाते हैं। पशु आहार बनाने की भी सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि श्री गौशाला समिति में वर्तमान में 2300 गोवंश हैं। इसमें करीब 500 नंदी हैं। बीमार गोवंश का पशु चिकित्सकों से इलाज करवाया जाता है। श्री गौशाला सेवा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन अबोर रोड पे हम लोगों ने आत्मनिर्भर के लिए एक कोशिश शुरू कर रखी है, जिसमें हम शुद्ध गायों का, देसी गायों का दूध व घी और छाछ के साथ साथ अभी हमने मिठाइयाँ शुरू काफी कर रखी है, जिसमें हम करीबन 10 प्रकार की मिठाइयाँ बना रहे हैं। शुद्ध देसी घी की जो हमारे यहाँ घी बनता है, उसी से हमने हमारे जब की 1300 रुपए के करीबन हम लीटर के लिए घी बेच रहे हैं। फिर भी हम उस मिठाई से क्यों बना रहे हैं? अभी लोगों के स्वास्थ्य के हिसाब से दूध का, साथ में गौशाला आत्मनिर्भर हो जाए। तो हमारा लोगों से एक ही निवेदन है कि वहां से हमारी मिठाइयाँ वगैरह उपलब्ध करें। आप एक बार जरूर ले जा करके देखें, उसके बाद आप कहेंगे कि मिठाई क्या है। हमारे पूरी मावा की और की सब प्रकार की मिठाइयाँ हमने शुरू कर रखी। डोनेशन वगैरह कम हो गया, इसलिए हम ये सोचते हैं कि गौशाला को आत्मनिर्भर करें। अभी हमें नंदीशाला भी बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप लोगों का हमें सहयोग भी चाहिए। धन्यवाद। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाते हुए श्री ओम्बन्ना टाइगर फूड्स की ओर से जरूरतमंद परिवार की 2 बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। संगठन सदस्यों की ओर से समाज सेवी प्रोफेसर सुमन चावला, श्री ओम्बन्ना टाइगर फूड्स हनुमानगढ़ के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप पाल और जिला अध्यक्ष रविंदर सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में सहयोग राशि इस परिवार के घर जाकर सौंपी गई। इस मौके पर संगठन के जिला अध्यक्ष रविंदर सिंह सिसोदिया ने बताया कि ग्राम पंचायत नौरंगदीसुर के अंतर्गत आने वाले गांव आदर्श नगर में एक परिवार में 2 बहनों की शादी तय की हुई है। ये परिवार आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं कि दोनों बेटियों की शादी पर होने वाला खर्च उठा सके। इस बात का पता श्री ओम्बन्ना टाइगर फूड्स सदस्यों को लगा तो उन्होंने आपसी सहयोग से 11,500 रुपए की राशि एकत्रित की। इसके बाद यह राशि इस परिवार के घर जाकर सौंपी गई। इस मौके पर समाजसेवी प्रोफेसर सुमन चावला ने इस कार्य के लिए श्री ओम्बन्ना टाइगर फूड्स सदस्यों को साधुवाद देते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि संगठन से जुड़े युवा सही दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर देखने को मिल रहा है कि वर्तमान का युवा पीढ़ी नशे की गर्त में धंसती जा रही है। ऐसे हालातों में भी संगठन से जुड़े युवा अपना सामाजिक दायित्व समझते हुए लगातार समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर 2 कन्याओं की शादी है, उसके लिए कुछ सहयोग देने के लिए इनके साथ आई हूँ। ओम्बन्ना टाइगर फूड्स है ये, और ये बिल्कुल जवान बच्चे हैं जो समाज के लिए काम करते हैं और ये रक्तदान शिविर लगाते हैं, कन्याओं की शादी में सहयोग करते हैं। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन जवान बच्चों के साथ, क्योंकि आमतौर पे हम नशे की प्रवृत्ति लोगों में देखते हैं। तो यहाँ ये बच्चे अच्छे रास्ते पे लगे। मैं इनकी माँओं को भी ये बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे बच्चे पैदा किए
जो समाज के अच्छाई के लिए लगे हैं और अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ इनको, और इस जो बच्चियों की शादी हो रही है उनको भी शुभकामनाएं देती हूँ कि वो आगे बढ़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर गांधीवाद के प्रचार प्रसार के लिए जिला स्तर पर गठित अहिंसा प्रकोष्ठ के सह संयोजक नियुक्त किए गए तरुण विजय का शुक्रवार को जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से अभिनंदन किया गया। इस नियुक्ति के लिए संगठनों के पदाधिकारियों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार भी प्रकट किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में बाल कल्याण समिति सदस्य एडवोकेट प्रेमचंद शर्मा, अनुराधा सहरण, सुमन सैनी व स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि यह राजस्थान के लिए गौरव का विषय है कि पूरे भारत में केवल राजस्थान में सरकारी बोर्ड का गठन किया गया है। वहीं अहिंसा प्रकोष्ठ के नवनियुक्त सह संयोजक तरुण विजय ने कहा कि पूर्व में भी मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसका पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया गया है। अब मिली नई जिम्मेदारी को भी ईमानदारी से निभाने का पूरा प्रयास रहेगा। कार्यक्रम में मौजूद विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों की ओर से फूल मालाएं, साफा पहनाकर, शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर नवनियुक्त सह संयोजक तरुण विजय का अभिनंदन किया गया। हमारे राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूरे भारतवर्ष में केवल राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां अहिंसा बोर्ड का गठन किया गया है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो राजस्थान में जो नया बोर्ड बनाया है, राजस्थान में गठन के बाद जिलों में गठन हुआ है, जिले की जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो जिम्मेदारी है उसको सही ढंग से निर्वहन करने का प्रयास करूँगा। पूर्व में भी जो जिम्मेदारियाँ दी गई थी महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की, कोई भूखा ना सोए, मैंने पूरा प्रयास किया, सभी के सहयोग से ढंग से कार्य करने का कोशिश की थी। आज विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जो मेरा अभिनंदन किया है उसके लिए मैं सभी सामाजिक संगठनों को धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी से ये आह्वान करना चाहूँगा कि हमारे गांधीवादी मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है, जो ये बोर्ड बनाया है, उसका एक ही उद्देश्य है कि हम सब मिलकर गांधीवादी विचारों को जन जन तक पहुँचाएं। आज पूरा विश्व महात्मा गांधी के विचारों को अपने जीवन में उतार रहा है, विभिन्न समस्याओं का समाधान गांधी जी के विचारों से हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है, हम उस उद्देश्य पर काम करने का प्रयास करेंगे, युवा पीढ़ी में और जन जन तक गांधी जी के विचारों को ले जाने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।